नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स और साइलेंस सीकर्स। स्वागत है आपका अंतर यात्रा आत्मा की दिशा सीजन 2 के एक और गहरे अंतर स्पर्शी एपिसोड में। मैं हूं सुनील मिश्रा। आज का विषय है अकेलापन या आत्मिक एकांत। अंतर समझें, यानी क्या सच में अकेले रहना हमेशा दर्द है या कभी कभी यह आत्मा की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने साथी शेयर जरूर करें। शायद यह विषय आपके या किसी अपने के दिल को छू जाए। पिछले एपिसोड में हमने जाना कैसे जागरूक पेरेंटिंग और माइंडफुल प्रैक्टिसेस बच्चों के भविष्य को रोशन और संतुलित बना सकती है। बहुत से लिसनर ने शेयर किया कि फैमिली ग्रेटिट्यूड रिचुअल्स, इमोशनल लेबलिंग और लिसनिंग से बच्चों की कॉन्फिडेंस और इमोशनल हेल्थ में फर्क आया है। एक लिसनर ने पूछा, अगर बच्चों या बड़ों को बार बार अकेलापन महसूस हो तो क्या करें? क्या यह आत्मिक एकांत से अलग है? आज हम इसी कंफ्यूजन और उसकी गहराई को समझेंगे। पालो कोएल्हो ने कहा है, लोनलीनेस इज नॉट लैक ऑफ कंपनी, लोनलीनेस इज अ लैक ऑफ पर्पज। यानी अकेलापन साथ के अभाव से नहीं, उद्देश्य के अभाव से होता है। यानी अकेले रहने का दर्द तब महसूस होता है जब हमें अपने भीतर की यात्रा, अपने उद्देश्य का एहसास नहीं होता है। कल्पना कीजिए, एक इंसान भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करता है। रिश्तेदार, दोस्त, ऑफिस, हर जगह लोग हैं, फिर भी मन में खालीपन है, सोच में दर्द है। दूसरी ओर एक व्यक्ति अकेले रहकर भी आनंद, शांति और इंस्पायरेशन महसूस करता है, क्योंकि उसने अपने एकांत को आत्मा की आवाज सुनने का मौका बना लिया है। अकेलापन और आत्मिक एकांत दोनों शब्द सुनने में मिलते जुलते हैं, मगर अनुभव और असर में जमीन आसमान का फर्क है। लोनलीनेस अंदर से खालीपन, पर्पज की कमी, दूसरों से कनेक्शन की क्रेविंग, डर और दर्द, कोई मुझे समझे, कोई मेरे साथ हो, यह भाव। स्पिरिचुअल सॉलिट्यूड, अपने भीतर का आनंद, कनेक्शन, साइलेंस में इंस्पायरेशन, पीस, आत्मा से संवाद, खुद में पूर्ण हूं, अपनी ऊर्जा और यात्रा से जुड़ा हूं। ओशो ने कहा था, लोनलीनेस इज द एब्सेंस ऑफ द अदर, अलोननेस इज द प्रेजेंस ऑफ वन सेल्फ। अकेलापन दूसरों की कमी, एकांत खुद की उपस्थिति। लोनलीनेस खुद दुख दे सकती है, पर सॉलिट्यूड सही नजरिए से आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। आज के लिए कुछ छोटे अभ्यास। अभ्यास नंबर 1, सॉलिट्यूड प्रैक्टिस। रोज 10 मिनट अपने फेवरेट स्पॉट पर बिना डिस्ट्रैक्शन बैठें। कोई बुक, फोन या नॉइज नहीं, सिर्फ अपनी ब्रेथ और भीतर की भावनाओं पर ध्यान दें। अभ्यास नंबर 2, सेल्फ कंपैशन एक्सरसाइज। अकेलापन महसूस हो तो मिरर के सामने खड़े होकर खुद से जेंटली बात करें, मैं तुम्हारे साथ हूं हर हाल में। अपने इनर चाइल्ड को एक्नॉलेज करें। अभ्यास नंबर 3, पर्पज जर्नलिंग। रात को एक सवाल लिखें, आज मेरा पर्पज क्या था? आज मैंने खुद के लिए क्या किया? छोटे छोटे पर्पजफुल एक्शन लोनलीनेस को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। पिछले एपिसोड में एक लिसनर ने पूछा, अगर एकांत स्कैरी लगे तो कहां से शुरू करें? बहुत अच्छा सवाल। हर जर्नी अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस से शुरू होती है। थोड़ा थोड़ा अकेले बैठें, अपने फियर को कंपैशन से देखें और धीरे धीरे महसूस करें कि भीतर की आवाज में कितनी शांति, क्लियरिटी और इंस्पायरेशन छुपी है। थिंक नॉट हान ने कहते हैं, टू बी ब्यूटीफुल मीन्स टू बी योरसेल्फ। यू डोंट नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स, यू नीड टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। यानी
सुंदरता का अर्थ है खुद को अपनाना, ना कि दूसरों की वैलिडेशन पाना। अपने अनुभव, सवाल या अकेलेपन के सॉल्यूशन यूट्यूब कमेंट्स, व्हाट्सएप ऐप या वॉइस मैसेज में जरूर साझा करें। आपकी कहानी किसी और के लिए नया रास्ता बन सकती है। तो आज हमने सीखा, अकेलापन और आत्मिक एकांत में अंतर समझना हमारी सोल जर्नी के लिए बहुत जरूरी है। लोनलीनेस से डरना नहीं, बल्कि सोलिट्यूड में शक्ति, इंस्पायरेशन और पर्पस पाना सीखें। तो आज की समरी, सोलिट्यूड प्रैक्टिस, सेल्फ कंपैशन, पर्पस जर्नलिंग, इनसे आप अपनी सोच से जुड़ सकते हैं और अकेलेपन को अपने अंदर की सबसे सुंदर शक्ति बना सकते हैं। अगर आपको यह एपिसोड वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव या सवाल कमेंट्स में जरूर लिखें। इसे शेयर करें, शायद आपकी शेयरिंग से किसी और की जर्नी भी सुंदर हो जाए। अपने भीतर की आवाज सुनिए, क्योंकि यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आपका सुनील मिश्रा, अंतर यात्रा आत्मा की दिशा से।